जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव अनाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव अनाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है जब काल बाबा जी से आकर मिले। आप बड़े ध्यान से सत्संग को सुनिए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज समझाया करते हैं कि बच्चों, हमेशा ये डरो कि हमें जो है यहाँ बहुत समय नहीं रहना। जितना श्वासों की पूंजी है उतना ही आप यहाँ रह सकते हो। जब श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी तो फिर काल आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि राम श्याम मोहन जो भी जिसका नाम होगा, मकान खाली करो। तो फिर आप कहीं पर भी रहोगे, वहाँ आप धड़ाम से गिर जाओगे। लोग कहेंगे क्या हो गया क्या होगा, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। तो आ जाएगा, उसकी आवाज़ सुन करके खून पानी हो जाता है। आदमी को न दिखाई पड़ता है न सुनाई पड़ता है। एक समय की बात है, सेवा चल रही थी मथुरा आश्रम पे। तो मथुरा आश्रम के मंदिर के दक्षिण साइड में एक बहुत बड़ा गड्ढा था। तो उस गड्ढा पाटने की सेवा चल रही थी। तो गुरु महाराज जी वहाँ पे बैठे हुए थे और सेवा करा रहे थे। सब लोग सेवा कर रहे थे। सब लोग गड्ढे में मिट्टी डाल रहे थे। तो एक सत्संगी जो है उसको गुरु महाराज ने इशारा किया, जहाँ पर बैठे हुए थे, कहें बच्चा यहाँ मिट्टी की सेवा करो। तो वह गया, 2-4 बार ले आया, मिट्टी की सेवा वहाँ कर रहा था। तो वहीं पे तिवारी जी महाराज भी मतलब आ गए कहीं से। तो उससे कहें कि लोग जो है गड्ढे में सेवा कर रहे हैं, तो यहाँ क्यों सेवा कर रहे हो। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि तिवारी जी महाराज का भी मतलब सब लोग बहुत ही इज्जत करते थे। तो अब वो सन्न हो गया। तो बाबा जी देख रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने तिवारी जी को और उस सेवादार को बुलाया। तो तिवारी जी से ये कहा कि ये बताओ, आप इसको पार करोगे कि मैं पार करूँगा। तो तिवारी जी ने कहा नहीं सरकार, आप पार करेंगे। तब गुरु महाराज जी ने कहा, मैंने कहा था कि मतलब यहाँ मिट्टी डालने के लिए। तो तिवारी जी महाराज चले गए। अब महात्मा की मौज अपनी अपनी होती है। महापुरुष हमें आपको सेवा कराने के बहाने हम हमारे आपके कर्म को साफ करते हैं।
मथुरा आश्रम पर जो है वहाँ जो है खेत की जुताई चल रही थी। जुताई करने के बाद उसमें बीज डालना था। तो आश्रम वासियों ने कुछ हिसाब किताब लगाया तो गुरु महाराज जी से कहा कि बाबा जी जितना खर्चा पड़ेगा जुताई में और बीज को यहाँ डालने में और सिंचाई पताई में, तो इससे कम पैसा में मतलब उतना अनाज खरीद लिया जाएगा। तो गुरु महाराज ने कहा बच्चे ये सब बात तो सही है, जुताई करने में पैसा ज़्यादा लगता है, डीजल लग जाएगा, और फिर जो है बीज उसमें डाला जाएगा, उसकी भी खाद पानी लगेगा, फिर पानी चलाना पड़ेगा। तो हिसाब किताब लगाने पर तो मतलब बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। उससे कम ही दाम में जो है बाज़ार से जो अनाज खरीद लिया जाएगा। ये तो बात बच्चा तुम सही कह रहे हो, इसमें कोई बात नहीं है, सोचना समझना भी चाहिए। लेकिन हमें एक बात बताओ, यदि खरीद लिया, अनाज खरीद लिया, तो हमारे जो ये बच्चे आएंगे तो ये सेवा क्या करेंगे, कहाँ सेवा करेंगे? ये जो कुछ सेवा के लिए देते हैं तो उसको मैं कहाँ लगाऊंगा? आखिर उनका कर्म कर्जा कैसे कटेगा? यहाँ आएंगे, जुताई करेंगे, खेत में बीज बोया जाएगा, निराई गुड़ाई करेंगे, पानी चलाएंगे, कटाई करेंगे, हर तरह से उनको कई सेवा मिलती जाएगी और उसी सेवा से उसके कर्म साफ होते जाएंगे। महात्मा यहाँ धन दौलत इकट्ठा करने के लिए नहीं आते हैं। महापुरुष तो सेवा करा करके जीवों का कल्याण करना चाहते हैं, बस वो इसीलिए यहाँ पे आते ही हैं। आप उनको ये न मत सोचो कि यहाँ वो किसी चीज़ से बंधे होते हैं, जमीन जायदाद से, रुपए पैसे से, और किसी कौम मजहब से, धर्म कर्म से, ऐसा कुछ नहीं। वो तो जीव के कल्याण के लिए ही आते हैं। उनको आप किसी में बांध नहीं सकते कि नहीं आप हिंदू धर्म में बंध जाओ, मुस्लिम धर्म में बंध जाओ, सिख धर्म में बंध जाओ, ईसाई धर्म में बंध जाओ। नहीं, वो धर्म निरपेक्ष होते हैं। वो सिर्फ मानवता का एक धर्म लेके आते हैं कि सारे जीव, सारे इंसान जितने भी सब मानव धर्म है, मानवता का उपदेश देते हैं, कि इंसानियत का उपदेश देते हैं कि जीवों पर दया करो। मानव का यही धर्म है पहला कि जीवों पर दया करो, आए गए लोगों का सत्कार करो, एक दूसरे से हिल मिल कर रहो, सबके दुख दर्द में हाथ बटाओ। यही मानवता का धर्म है, मानव धर्म सिखाते हैं। और महात्मा और किसी चीज़ से बंधे नहीं होते, वो जीव का भला चाहते हैं। जीव कितना गंदा है, कि उसके ऊपर कितनी गंदगी लदी हुई है, उस गंदगी को कैसे साफ करें, इस पर महात्मा हमेशा सोचा करते हैं। तो हमारे ऊपर कितनी गंदगी है, आपके ऊपर कितनी गंदगी है, वह किस हिसाब से गंदगी को साफ करना है, तो उस हिसाब से वो जो है सेवा लगा देते हैं, काम करा देते हैं कि बच्चा तुम्हें ये काम करना, तुम्हें ये काम करना, ऐसा वो करते हैं। यह उनका एक मतलब जीवों को उद्धार करने का एक तौर तरीका होता है। तो अपना तौर तरीका, हर महात्मा अपने अपने समय में जब आए तो उनका अलग अलग तौर तरीका था, अलग अलग तौर तरीका था। महात्मा जी थे तो उनके बहुत सारे शिष्य थे। तो महात्मा जी अपने शिष्यों को नदी के किनारे लेके गए, तो कहें कि देखो मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, मुर्दा खाओगे? बहुत सारे उनके शिष्य थे। तो अरे भाई, अब लोग ये कहें कि गुरुजी का दिमाग कैसा हो गया है, हम लोगों को क्या समझा रहे थे, आज कह रहे मुर्दा खाओगे। तो सारे शिष्य जो है किनारा होने लगे, पीछे हटने लगे कि गुरुजी के सामने नहीं तो सब यही बात पूछेंगे, मुर्दा खाओगे, हम लोग क्या कहेंगे। बस सब लोग पीछे हो गए। तो उनका एक शिष्य उनके सामने आया, उससे भी गुरुजी ने पूछा, अरे बच्चा मुर्दा खाओगे? तो कहें कि हाँ गुरुजी, आप जो कह देंगे वो तो करना ही है। कहें देखो मुर्दा बहता हुआ जा रहा है, जाओ
और उसको जो है जहाँ से तुम्हारी इच्छा कहे जाओ खाओ। तो चले गए नदी में, थोड़ी दूर ऐसे किनारे किनारे बह रहा था, तो गए तो उसको पकड़ लिया। जांग भर पानी रहा किनारे। तो वह गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी किधर से खाऊं? तो गुरुजी ने कहा, जिधर से तुम्हारी इच्छा हो उधर से तुम खाओ। तो लगे खाने। तो गुरुजी ने कहा, अरे बच्चा, सब नदी में कुल मत खा लेना, वहीं खा मत लेना, कुछ लेते आओ, यहाँ प्रसाद भी बट जाएगा। तो लोग और घबराने लगे कि अब तो प्रसाद के नुमा खिला देंगे। तो अब वो जब बाहर लेके आए तो गुरुजी से कहें, गुरुजी ये तो बड़ा मीठा है। गुरुजी ये बहुत बड़ा मीठा है। तो लोग कहने लगे, क्या है बड़ा मीठा है? तब जब खोल कर दिखाया गया तो गुरुजी ने हलवा बनवाया था। हलवा बनवा करके और ऐसा वो मतलब नाव की तरह बनाए थे छोटा सा, कि ताकि पानी में न डूबे, और उसके ऊपर कपड़ा लाल ओढ़ा दिया था। एक गुरुजी ने पहले जो है एक खेल अपना कर दिया था, और करके जो है तब वो शिष्यों को ये बात कह रहे थे। कहें? हाँ। तो लोग ये कहने लगे कि हमको भी मालूम होता तो हम जो है गुरुजी की बात को मान लिए होते। गुरुजी की बात को मान लिए होते। तो लोग बाद में पछताते हैं। लेकिन इतना तो हमेशा विचार करना चाहिए, जो पूरा महात्मा है वह आप शिष्यों को अनुभव कभी नहीं चाहेगा न। अब उसके कहने सुनने में, जीवों को समझने में फर्क तो हो ही जाता है। कैसे गुरु नानक साहब, ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे, तो एक बार उन्होंने कहा कि मैं जो है कुछ खालसा चाहता हूँ, सिख चाहता हूँ, लेकिन आज मैं उनको अपना साथी बनाऊंगा, शिष्य बनाऊंगा, जो अपना सर कलम कराएंगे। तो पर्दा लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि एक जो है भगोना में लाल रंग घोर रखा था, बहुत गाढ़ा, और अंदर जो है उन्होंने तरबूजा रखा था। तो बाहर आकर के अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि भाई देखो, आज हम ये चाहते हैं कि वही मेरा खालसा होगा, वही मेरा साथी होगा, जो आज अपने सिर को कुर्बान करेगा। तो बताओ, अब कोई अपना सर कलम कराने के लिए जाएगा? तो गुरु गोविंद सिंह जी जब कहें कि भाई कोई है तैयार, तो कोई तैयार नहीं हो। तो उसमें से तभी एक आदमी तैयार हुआ, कहा हम अपना सर कलम कराएंगे। तो उसको लेके गए अंदर। अंदर लेके गए तो वहाँ तरबूजा रखा हुआ था। तरबूजा पर अपना जो है तलवार चलाए, तरबूजा कट गया। तो फिर बाहर जो है और अपना तलवार उसी रंग में रख डाल दी। अब उस रंग एकदम लाल रंग था, तलवार में लग गया और चू रहा है खून की तरह। तो बाहर लेके आए, तब तो लोग और घबरा गए, और घबरा गए। तो कहीं अब और कोई भी है? तो फिर और सन्नाटा छा गया। तो एक आदमी और निकला। ऐसे 5 लोग जो है निकले। तो बाद में अब लोगों के अंदर उहापोह होने लगा कि गुरुजी तो इस तरीके से जो है निर्दयी हैं, वो लोगों का कत्ल कर दिए हैं। तो पर्दा लगा था। उसके बाद जो है बतासा घोरा गया। अंदर ही अंदर बतासा घोर कर सबको उन्होंने बतासा का शरबत पिलाया। अमृत, कहें कि ये अमृत है, इसको पियो।
पिलाया। और फिर कहा कि उन्हीं 5 से कि मतलब ले जाओ बाहर सबको पिला दो। तो जब वो लोग बाहर पिलाने के लिए आए तब ये लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये क्या, हम लोगों ने सोचा कि गुरुजी ने तो सबका कत्ल कर दिया। तब भेद खुला कि ऐसी ऐसी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि हम शुरू में तो महात्माओं के बारे में बहुत कुछ सोच बैठते हैं, बाद में समझते हैं कि महात्मा जो भी काम करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। लेकिन अब आपको बता के नहीं करेंगे ना कि मतलब हम ऐसा काम करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, आपको ये विश्वास करना चाहिए कि मेरा गुरु सच्चा है, पूरा है, सच्चा है, और जो भी काम करेगा मेरे भले के लिए ही काम करेगा, मेरे भले के लिए काम करेगा। एक बार जो है राधा स्वामी मत में जो है मौजूदा महाराज जी के सामने की एक घटना है। उन्होंने सेवा, अपन जिस कोठरी में वो रहते थे तो वहाँ भी सेवा बराबर लोग चलते थे, साफ सफाई करते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मतलब यहाँ कोई सफाई अंदर नहीं करेगा, बाहर सब लोग सफाई करो। लोगों ने पूछा कि गुरुजी अंदर क्यों नहीं सफाई? कहें कि कोई मेहमान आने वाले हैं तो आज तुम लोगों का है कि तुम लोग बाहर सफाई करो, बाहर सफाई करो। तो लोगों ने बाहर सफाई करना, फुलवारी लगी हुई थी और उसको सिंचाई पताई लोग करना शुरू कर दिए। तो देखें कि अंदर बाहर से तो कोई गया नहीं, लेकिन लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा कि गुरुजी एक कुर्सी पर बैठे हैं और बगल वाली कुर्सी पर जो है एक आदमी और बैठा हुआ है। तो लोगों ने विचार किया कि हम लोगों ने देखा नहीं, दरवाजे सभी बंद हैं, गुरुजी सिर्फ गए थे और फिर दोबारा और कोई गया नहीं, तो दोबारा वो आदमी अंदर में कैसे बैठा हुआ? खिड़की से लोग देख रहे हैं। तो कुछ बात हो रही थी आपस में। इसके बाद जो है फिर सेवादार ने देखा कि मतलब कुछ समय के बाद वो जो दूसरी कुर्सी थी वो खाली हो गई। अब कुछ जो बातचीत हो रही थी तो बाद में जो है भाई सेवादार जो साथ साथ रहते हैं तो कुछ ढीठ हो जाते हैं। उनको जब कोई बात जानकारी हो जाती तो ढीठ हो जाते हैं। तो बाबा जी से पूछ बैठे, कहें गुरुजी हमने खिड़की से झांक कर देखा, आपके साथ वो कौन थे जो बात कर रहे थे? तो मौजूदा महाराज जी ने कहा कि अरे बच्चा, वो काल भगवान आए हुए थे, वो हमसे कुछ ऐसी बात कर रहे थे। ये बात कर रहे थे कि देखो जो आपके सत्संगी हैं, जिनको आपने नाम दान दिया है, जो साधन भजन सिमरन करते हैं, उनको आप ले जाओ, लेकिन जो आपकी बात नहीं मानते हैं, साधन भजन सिमरन नहीं करते, उनको हमारे हवाले कर दो। तो हम हंसने लगे। हम उनसे कहें कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, जिसको हमने पकड़ लिया, नामदान दे दिया, तो उसको मैं आपके हवाले नहीं कर सकता, उसका तो मेरे ही हवाले रहेंगे। कहें जो आपकी बात मानते हैं, आपकी सेवा करते हैं, साधन भजन सिमरन करते हैं, उनको आप ले जाइए, इन सबको हमारे हवाले कर दीजिए। तो फिर वही बात उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा कि देखो जो मेरे साथ हैं, मेरा ध्यान भजन करते हैं, सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, उन वो तो आराम से मेरी बाह पकड़ के, मेरे हाथ पकड़ के अपने घर चले जाएंगे, सचखंड चलेंगे। लेकिन जो बात नहीं मानते हैं, जो साधन भजन सिमरन नहीं कर रहे हैं, कभी करते कभी नहीं करते हैं, उनको भी तो मैं ही ले जाऊंगा, क्योंकि मेरे ही वो सब हैं। लेकिन ये है कि उनको मैं घसीटते हुए ले जाऊंगा सचखंड, लेकिन ले तो जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो काल भगवान ने कहा कि आप धन्य हैं, आप जिन जीवों को पकड़ते हैं, किसी जीव को आप छोड़ते नहीं हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, महात्मा ये समझाते हैं, हम भजन करा के तुम्हें ले चलेंगे, तुम चूरपुर कुछ भी करो, हम छोड़ेंगे नहीं। अरे इस जन्म में नहीं तुम आसानी से जाओगे तो दोबारा जन्म दूंगा, उसमें आसानी से नहीं भजन करके गए तो तिबारा जन्म दूंगा। तो ऐसा तुम्हें मैं परिस्थितियां उत्पन्न करूंगा तुम्हारे सामने, तुम्हें हार मान करके भजन करना ही पड़ेगा।
और तुम जरूर भजन करोगे। 3 जन्म, चौथा जन्म तो लास्ट हो जाता है मानव का, उसमें तो ले ही जाऊंगा, लेकिन भजन करा के ले जाऊंगा। ये तो मेरा काम है, मैंने बाँह पकड़ ली है तो तुम्हें ले चलना ये मेरा काम है, इसलिए मैं तुम्हें ले चलूँगा। इसलिए महात्मा इन बातों को समझाया करते हैं कि देखो, गुरु को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना चाहिए, हमेशा गुरु को भगवान समझना चाहिए, गुरु की बात को अपने हृदय में धारण करना चाहिए। कहें गुरु भक्ति दृढ़ के करो, पीछे और उपाय, यानी गुरु को अपने अंदर अपने हृदय में बिठाओ, और उपाय तो बाद में करो, और उपाय तो बाद में करो। महापुरुष इस बात को समझाते हैं कि गुरु भक्ति पहले करो और उपाय बाद में करो, वो चल जाएगा। लेकिन आप जो है गुरु भक्ति बाद में करते हो और जितने उपाय हैं वो पहले करते हो। और उपाय अनेकन करते, गुरु भक्ति को मुख न रखते, यही कसर है सबके मन में। सिद्धांत न पावे ओछे चित्त में, उनका ओछा चित्त है और उनका मन जो है ठहर नहीं रहा है, विचार उनके ठहर नहीं रहे हैं, इसलिए गुरु भक्ति को पीछे कर देते हैं और नाना प्रकार के उपाय पहले करते हैं। इसलिए गुरु भक्ति पहले करो। गुरु भक्ति का मतलब गुरु की बात को मानो, गुरु को अपने हृदय में धारण करो। कहें कि सतगुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही हरि धारो, यानी गुरु की बात को मानो, गुरु जो कह रहे हैं उनके नाम को पुकारो, उनको हृदय में धारण करो। गुरु भक्ति का मतलब होता है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब आज्ञा का पालन तभी होता है जब आप उनसे प्यार करोगे, उनको हृदय में धारण करोगे, अपना इष्ट समझोगे। ऐसी आज्ञा नहीं होता है कि चलो उनसे प्रेम ही नहीं किया और हम कर रहे हैं, कहें भैया कैसे करो, कहें मन तो नहीं कहता है लेकिन कह रहे हैं तो करना पड़ रहा है। कहें सिद्धांत न पावे ओछे चित्त में, ये ओछा चित्त है जो आपका जो करते भी हो और मालिक से प्रेम नहीं है। इसलिए जो भी काम करो प्रेम से करो, अपने हृदय में गुरु को धारण कर लो और वो गुरु भक्ति करो, उनकी बात को मानो। इसलिए कहा कि गुरु से प्रेम करो। कहें गुरु का परखो आँख और माथा, यानी गुरु को अपने हृदय में धारण कर लो, गुरु को अपने हृदय में धारण कर लो और उनकी बात को मानो। तो हमें यहाँ से चलना है, अपने देश चलना है, तो इसका मूल लक्ष्य एक ही होता है कि गुरु ही हमें ले चलेगा, गुरु ही सारी बाधाओं से हमें निकालेगा, गुरु ही हमारे कर्म कर्जे को साफ करेगा। गुरु ही मतलब कहने का मतलब है पग पग पर हमारा गुरु ही हमारा साथ देने वाला है, हमें ले चलने वाला है। तो इसलिए हमें अपने गुरु से प्रेम करना चाहिए, गुरु के प्रति भरोसा करना चाहिए। क्या प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। कहते प्रीत भी करो, यानी उससे प्रेम करो, प्रतीत भी करो, उस पर भरोसा करो, उसके नाम का जाप करो, प्रेम भी करो और भरोसा भी करो और उसके नाम का जाप करो। वो जो कहें उनकी बात को मानो। अरे भाई ये मानो तन मिला है, अब की बार नहीं करोगे। दुनिया से में तो हमेशा किए, कुत्ते बिल्ली की जोनी मिली, कीड़े मकोड़े की जोनी मिली और जोनी, हमेशा तो प्रेम प्यार करते रहे। मानो तन कितनी बार मिला होगा। अरे भाई जब से यहाँ पे आए हो अपना देश छोड़ करके मतलब में, तो तब से कितना समय बीत गया होगा, कितनी बार मानो तन मिला होगा। लोग दुनिया से आपने प्रेम किया। अरे अब की बार इस तन को भगवान के प्रेम में, मालिक के प्रेम में लगा दो। दुनिया का प्रेम तो हमेशा करते रहे, लेकिन अब तो मालिक के प्रेम में लगा दो। अब की बार कहें, अब की बार लगा दे और यहाँ से निकल चल। यही है बुद्धिमानी। गुरु महाराज जी आपका घर परिवार नहीं छुड़ाते, घर परिवार में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, समाज में रहो, अपने धर्म कर्म का निर्वाह करते हुए मालिक से प्रेम कर लो, मालिक के प्रति अपना भाव जगा लो और जो है छल कपट धोखाधड़ी मालिक से अपना दूर करा लो। और मालिक हमारे अंदर से छल कपट धोखाधड़ी जो कुछ भी हमारे अंदर भरा पड़ा इसको आप मालिक निकाल दो। निष्कपट हो जाओ, निष्कपटी हो जाओ, निर्मल हो जाओ, निश्चल हो जाओ। कह निर्मल मंजन सो मई पावा, निर्मल हो जाओगे तो आपको मालिक मिल जाएगा। बस ये सीधा साधा सरल मार्ग है। यदि आप निर्मलता आपके अंदर आ जाती है, आपका हृदय सरल बन जाता है, स्वभाव आपका सरल हो जाता है, तो फिर आप अपने देश निकल चलोगे।
निकल चलोगे और निर्मलता नहीं आएगी। हमेशा कहोगे बाबा जी मैं सही सही बोल रहा हूँ और बाबा जी से झूठ बोल रहे हो, बात छिपा के रहे हो। गुरु महाराज जी के पास से एक आदमी आया, तो गुरु महाराज जी आश्रम मथुरा में बैठे हुए थे। तो वो आया, भाई पढ़ा लिखा रहा होगा, कहीं का रहा होगा। तो बाबा जी बैठे थे कुर्सी पे, तो कहा वो अटैची लिया था, एक कनस्त्रा घी लिया हुआ था और कुछ सामान था। तो कहा बाबा जी हम मंदिर देखना चाहते हैं, आश्रम देखना चाहते हैं और यह सामान हम यहाँ रख रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा ठीक है, जाकर देख लो। तो जब अटैची रखा तो बाबा जी ने कहा यह किसकी है? तो उसने कहा सरकार ये आपका है। तब एक कनस्तर घी जब रखा तो वह भी कहा, बाबा जी ने पूछा ये किसका है? तो कहा सरकार ये आपका है। जो और सामान रखा हुआ था, बाबा जी ने कहा ये किसका है? तो कहा सरकार आपका है। तो बाबा जी ने कहा अच्छा यहाँ रख दो। तो सब सामान रखा लिया स्वामी जी महाराज ने, और फिर वो गया, आराम से मंदिर घूमा, आराम से सब जो है आश्रम घूमा, गौशाला घूमा, सब घूम करके फिर वापस आया। गुरु जी के पास प्रणाम किया, कहा जी कि बाबा जी हम चल रहे हैं। अपना उनको सिर मत उनके चरणों पर अपना मत्था झुकाया, आशीर्वाद लिया। तो बाबा जी के सामने ही उस अटैची को उठाया, फिर कनस्ता घी को उठाया, फिर और सामान था उठाने लगा। तो बाबा जी ने कहा अरे बच्चा तू ये क्या कर रहा है? अभी तो तूने कहा ये अटैची सरकार आपका है, एक कनस्तर घी सरकार आपका है, और जो सामान था कह रहे हो सरकार आपका है, और फिर जो है लेके क्यों जा रहे हो? तो कहा अरे बाबा जी हमने तो ऐसे ही कह दिया कि आपका है। तो स्वामी जी महाराज एक छड़ी छोटी सी अपने पास रखे थे, उसी को उठाया और कहा देखो कोठी कोठीला में हाथ न लगाना और माल सब तिहारा है जी। यानी कहे खाने सब कुछ गुरु महाराज जी तुहार है, सब धन दौलत राज पाट सब कुछ तुहार है, लेकिन एक सामान छुइया नहीं हमन से, इनमें हाथ नहीं लगाइया कहे खाते। तो ऐसे दुनिया के लोग हैं, ऐसे हम सब लोग हैं। कहते हैं बाबा जी ये आपका तन है, ये मन है, ये धन है, ये दौलत है, ये राजपाट है, बिटिया हैं, बेटवा हैं, परिवार है, सब आपका है। लेकिन जब कहीं सेवा की बात आ जाएगी कि बाबा जी इतना सेवा मांग रहे हैं या बाबा जी के नाम पर ही सेवा कर दो बाबा जी, तब तो कहोगे नहीं। अरे अब बाबा जी सेवा लगा दी, बाबा जी की दौलत है, सब कुछ बाबा जी की दौलत लेके घूम रहे हो। अब बाबा जी उसमें से कहे इतना बच्चा यहाँ सेवा लगा देना, तो तुमको खुशहाली से लगा देना चाहिए था। लेकिन अब तू आनाकानी उसमें कर रहा है, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है तुम ऊपर ऊपर ही कह दिया कि ये आपका है, लेकिन दिया नहीं, कहने के लिए कह दिया। तो महात्मा समझाते हैं ऐसे लोगों से महात्मा ये कहते हैं कि ऐसे लोग तो अपने को धोखा देते हैं और जो उनके इर्द गिर्द में होते हैं उनको भी धोखा देते हैं। क्यों? उन्हीं का नकल अगल बगल के लिए लोग भी करने लगते हैं। तो आपने तो अपना नुकसान किया ही, अपनी नकल करा के दूसरों का भी नुकसान करा दिया। इसलिए गुरु महाराज जी समझाते हैं बात समझने की है, इसलिए बात समझ के चलो। प्रेमी भाई बहनों, अगला सत्संग फिर आपको अगली वीडियो में मिलेगा। नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।